नरू का न्याय कटारी बांधे, तनक का धनी सू पैर साधे। अर्थ यह है, कड़वा बोलूंगा, बुरा मत मानना। आज अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व का पूजन हुआ है, ध्यान रखना। न अश्व बिकना चाहिए, न अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया बिकनी। कूच बिहार से बैठे हैं, बिहार से बैठे हैं, तमिलनाडु से बैठे हैं, केरल से बैठे हैं, विदेश से बैठे हैं, और हम क्या कह रहे हैं? एकता नहीं है। बोलिए एकलिंगनाथ की। श्रेया नाम स्वधर्मो विगुणे, पर धर्मात् सब अनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेय, पर धर्मो भयात्। वासुदेव श्री कृष्ण के इस गीता वाक्य के साथ मैं सूर्यवंशी कछवाहा नरूका कुंवर राजेंद्र सिंह बसेठ, मंच पर आसीन भगवान एकलिंगनाथ के दीवान के सुपुत्र महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी, युवरानी साहिबा और कूच बिहार के महाराजा अनंत देव नारायण जी को सादर जय रघुनाथ जी की अर्ज करता हूं, जय एकलिंगनाथ की अर्ज करता हूं। मंच के सामने मंच से भी ज्यादा आदरणीय विराजमान हमारी सप्राणियां और विभिन्न महासभा, करणी सेना और क्षत्रिय संगठनों के अध्यक्षों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। बंधुओं, ये कार्यक्रम का जो पहला इनॉग्रेशन सेशन है, अब ये पूर्णता की ओर है। मेरे थोड़ा सा समय आपका लूंगा और मुझे लगता है कि वो समय आपको जाया नहीं जाएगा। नरू का न्याय कटारी बांधे, तनक का धनी सू पैर साधे। अर्थ यह है, कड़वा बोलूंगा, बुरा मत मानना, बोलना पड़ेगा। कड़वा बोल में पहला बोल यह है, हमारे बेचारे मंच वाले बार बार कहते हैं कि विषय पर फोकस रहें और समय का ध्यान रखें। मेरे सहित ज्यादातर लोग बात उसको छोड़ देते हैं और समय की सीमा को लांघ देना। हमारे बीच में आदरणीय महाराजा कूच बिहार विराजमान हैं। ये उस निमि वंश के हैं जो महाराज जनक का था। हम जानते हैं राजमाता गायत्री देवी के नाम पर कूच बिहार को सवाई मानसिंह द्वितीय का विवाह वहां हुआ, पर मानसिंह प्रथम का विवाह भी कूच बिहार की राजकुमारी से हुआ, ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं। आज इस कार्यक्रम की पूर्णता इसमें है कि द्वारका से लेकर कामाख्या तक और सुदूर दक्षिण से लेकर पठानिया साहब पंजाब और जम्मू कश्मीर का भी प्रतिनिधित्व यहां करते हैं। हमारे बीच में हमें सीखना चाहिए। आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी जो वर्तमान मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और इन्होंने मिसाल कायम की कि अनुशासन भी कोई चीज है। आयोजक कुंवर जालम सिंह राठौड़ मेरे छोटे भाई हैं और आज से नहीं 6 वर्ष से यह प्रयास चल रहा है, और श्री जी हुजूर महाराणा महेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से पहला क्षत्रिय संसद का अधिवेशन किया था, लेकिन वो कई कारणों से बिगड़ गया क्योंकि रोड़े आ गए थे बीच में। आज अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व का पूजन हुआ है, ध्यान रखना। न अश्व बिकना चाहिए, न अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया बिकनी चाहिए, यह हमें रखना पड़ेगा। इस अश्वमेध यज्ञ के लिए पीछे समितियां बनेंगी जो हर राज्य में जाकर हमारे छोटे बड़े संगठनों को एकीकृत करने के लिए वैचारिक धरातल पर एक करेंगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो हाथ खड़ा करके बताइए, भगवान एकलिंगनाथ का जयकारा लगा के बताइए। अनुशासन के लिए प्रतीक चाहिए होता है और हमारे लिए भगवान ने प्रतीक बनाकर भेजा है। हम समझते नहीं है इन बातों को। अरे कोई तो कारण होगा। मेवाड़ राजवंश में युवराज विश्वराज सिंह का जन्म हुआ तो कोई तो कारण होगा। भगवान के यहां भी तो वरीयता है। हेड ऑफ द फैमिली एक चीज होती है, और जो महाराणा महेंद्र सिंह जी हैं वो मेवाड़ के हेड ऑफ द फैमिली हैं और साथ ही साथ अखिल विश्व के क्षत्रियों के सिरमौर हैं, क्योंकि वो बप्पा रावल के गद्दी का प्रतिनिधित्व। ये राम की गद्दी है, मैं भी राम का वंशज हूं, लेकिन मैं छोटे गांव का हूं और मैं बसेठ तक सीमित हूं। लेकिन मेवाड़ का महाराणा इस देश ही नहीं पूरे संसार में अपनी धाक रखता है। बोलो रखता है कि नहीं रखता? जो तोमर है, चौहान है, वो भी महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाकर गौरव महसूस करता है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सभी अध्यक्षगणों का भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इस अनुशासन की सीमा को उन्होंने समझा। हमारे बीच में भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब ऐसे बैठे हैं जैसे एक साधारण क्षत्रिय बैठता है। ये समाज के लिए दानवीर भी हैं, राजनेता भी हैं, बाहुबली भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। ये एक मिसाल है। आज सुबह हमारी चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं सबको सुनूंगा, मैं सबको सुनूंगा, मैं समझूंगा। महाराज रणधीर सिंह जी भींडर, महाराज शक्ति सिंह भींडर का भाला हाथ में लेके खड़े हैं। जब जब जरूरत पड़ेगी भाई भाई के लिए सर कटा देगा, भाई भाई के लिए घोड़ा दे देगा। हेड ऑफ द फैमिली महाराणा महेंद्र सिंह जी हैं और ये एक वैधानिक पद है जो कोर्ट से भी डिसाइड हो चुका है। हमको ये देखना चाहिए कि अपनी छोटी मोटी राजनीति के लिए हमें राष्ट्रपति जैसे पद की गरिमा को नहीं गिराना चाहिए, चाहे वो कारण कुछ भी रहा हो, चाहे वो कनेक्शन कुछ भी रहा हो। लेकिन हेड ऑफ द फैमिली के रूप में श्री जी हुजूर महाराणा महेंद्र सिंह जी को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। क्या आप में से कोई है इस बात को स्वीकार करने के लिए? हम
की बात करते हैं, हम जैसे जो समाज का चोला पहने घूमते हैं, उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा करारा एक तमाचा जैसा है कि हम हमारे राज परिवारों को एक नहीं कर पाए। हर परिवार का ये झंझट। अभी बड़े भाई मेघराज सिंह जी रॉयल साहब ने बीकानेर की बात की, कोटा में ये, बूंदी में ये, मेवाड़ में ये, अलवर में ये, जयपुर में ये, कौन सही करेगा? हमें करना। लेकिन हम जब करेंगे तब ये डायस हमको ये ताकत दे, और ये ताकत देने के लिए आप सबको एकत्रित किया गया। आपको बुलाया गया है कि हम सब यदि एक यूनिट बन जाएं तो ना तो कोई राजा महाराजा गलती करेगा, और ना कोई साधारण क्षत्रिय गलती करेगा, और ना हमारे समाज के बाहर के लोग हम पर उंगली उठाएंगे। इतिहास विकृतीकरण की बात कहां से आई? ये इसलिए आई, हम नाजोगे हो गए, हम नकारा हो गए। हमने अपने महानतम पूर्वजों को श्रद्धा पर्व मनाना बंद कर दिया। मैं नरूजी का वंशज हूं, यदि मैं नरूजी को नहीं पूजूंगा तो दुनिया नरूजी को नहीं जानेगी। यदि राठौड़ दुर्गादास जी को नहीं पूजेंगे, अमर सिंह राठौड़ को नहीं पूजेंगे, दुनिया नहीं जानेगी। राव सेका जी की जयंती नहीं मनेगी, दुनिया नहीं जानेगी। आपके घर में भी एक घर है, और आपके शहर उदयपुर में या जयपुर जोधपुर में होगा। आप गांव के घर की यदि साल समार नहीं करेंगे, कोई तो आके रहेगा। आदमी नहीं रहेगा, मिणक नहीं रहेगा, तो चूहे और ऊंदरे और सर्प आके रहेंगे। आज हमारे इतिहास में ये चूहे, ऊंदरे और दीमक आ गई हैं। इसीलिए आज मिहिर भोज को कोई और कह रहा है, अनंगपाल तंवर को, पृथ्वीराज चौहान को कोई और कह रहा है, राणा पूंजा जी को कोई और कह रहा है। एक और विकृति बार बार आती है कि राणा पूंजा जी के बारे में मेवाड़ राज परिवार नहीं बोलता। नहीं बोलता है, बोलता है। महाराणा साहब का वो पत्र आज तक सबके पास होगा, नहीं है तो मुझसे ले लेना, जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने वो उद्घाटन रुकवाया। लेकिन आप ये बात को, षड्यंत्र को भी समझना पड़ेगा। हमारे साथ, हमारी साथ लगी जातियों को लोग अलग अलग करना चाहते हैं। अभी वर्तमान में भी हमारी कुछ जातियों को अलग अलग करना चाहते हैं। हमें समझना होगा, जिन लोगों ने हमारे लिए सर कटाए, आज वो हमारे सामने कैसे खड़े हो गए? हमारे सामने उनको खड़ा किया गया षड्यंत्र के तहत। और एक बात, गैर राजनीतिक शब्द हमें नहीं मानना है। क्षत्रिय हो और राजनीति से दूरी बरते, क्या बात है? राजनीति की धारा मेरे घर से निकलनी चाहिए। राजनीति हमारी चेरी है, हमारी दासी है, लेकिन वो जब रहेगी जब हम राजनीति पर कब्जा करें। हम बैठ जाते हैं, बीकानेर का झंझट, 3-4 बाई लड़ रही हैं आपस में, और हम बैठे तमाशा देख रहे हैं। मेघराज सिंह जी ने मुझसे कहा, तुम्हारी बोली बहुत अच्छी है, पर वो किस काम की? यदि समाज के काम नहीं आए तो हम प्रण लें, हम चुप नहीं करेंगे। हम कुकर्म करने वालों को भी रोकेंगे, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, राजा हो, महाराजा हो। लेकिन ये जब संभव है, जब जैसे आज हम विराजमान है ना, ऐसे ही सब बैठे। हमने प्रतीक चिन्ह के रूप में, एकलिंग नाथ जी के प्रतिनिधि के रूप में महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी को मुख्य अतिथि मानकर सब बैठे हैं। बताइए कोई कमी है क्या इस अनुशासन में? जब कूच बिहार के महाराजा वहां से आके उनकी चरण वंदना कर सकते हैं, तो हमारे तो अपने बाप जी के बेटे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? बताइए, कोई प्रॉब्लम है किसी को? भाषा, संस्कृति, संस्कार, ये सब होगा और इस पर चर्चा होगी, लेकिन हमें एक सामान्य कोऑर्डिनेटिंग मंच चाहिए, और वो मंच बनने जा रहा है अगले 2 दिन या 1.5 दिन में। आप सब यहाँ विराजमान। आप में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शक्तिवान नहीं है, ऊर्जावान नहीं है, नेतृत्व नहीं रखता। सब रखते हैं, और लोग कहते हैं संगठन ज्यादा है। मैं तो कहता हूं सारे संगठन ज्यादा होने चाहिए। पहले भी हमारे राव, उमराव 32 और 16 तो यहीं थे मेवाड़ में, लेकिन उन सब में होड़ लग जाती कि जब विदेशी आक्रांत आएगा तो मैं अपनी सेना को लेकर आगे रहूंगा। आपके संगठनों में भी होड़ लगनी चाहिए। साधुवाद दीजिए हमारे भाई राज शेखावत को, उसने पहल की। जब उन्होंने पहल की है तो हम सबको भी उनका साथ करना। अच्छा है, बुरा है, कोई बात होगी, बैठ के बात करेंगे। पब्लिक मंच पर कोई किसी की छींटाकशी नहीं करेगा। हमारे भाई प्रताप जी कालवी साहब का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे बीच में ऐसे ही बैठे जैसे साधारण क्षत्रिय, इनको भी साधुवाद दीजिए। इनमें अंश है कालवी साहब का। समय की थोड़ी सीमा है, हमारा लंच का टाइम फिक्स है, और मेरे बाद महाराज कुमार साहब, और आपके समय को देखते हुए युवरानी साहब तो अपनी उद्बोधन रख भी नहीं रहे हैं, केवल देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, और फिर महाराजा कूच बिहार बोलेंगे। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, लोकसभा भी बैठी है, राज्यसभा भी बैठी है, विधानसभा भी बैठी है, जिला प्रमुख भी बैठे हैं। यही जाजम हमारे काम। मंत्री जी अभी गए थे, पूर्व मंत्री जी विराजमान है, राजा बैठे, महाराजा बैठे हैं, फिर भी हम कहते हैं हम में एकता नहीं है। कूच बिहार से बैठे हैं, बिहार से बैठे हैं, तमिलनाडु से बैठे हैं, केरल से बैठे हैं, विदेश से बैठे हैं, और हम क्या कह रहे हैं? एकता नहीं है। आज के बाद ये सब इस सभा से निकाल दिया जाए। हम एक थे, एक हैं, और आगे भी एक ही रहेंगे। मेरे छोटा भाई डीपी वासनी
अभी बहुत अच्छी बात बता के गए, अरे हमको बिजनेस तो करना ही है, मेरे को मेरी कंपनी के लिए होटल बुक करना है, तो यदि मैं भाई मेघराज जी का सूर्यगढ़ होटल कर लेता हूं बुक, तो क्या फर्क पड़ता है? मेघराज सिंह जी के बिजनेस में यदि पलाड़ा साहब भागीदार हो जाएं, पलाड़ा साहब के बिजनेस में हमारे गणपत सिंह जी भागीदार हो जाएं, तो एक दूसरे का सहयोग बनेगा। आओ आज से प्रण करो, करो प्रण कि यदि हम सब्जी भी खरीदेंगे तो पहले देख लेंगे कि क्षत्रिय बेच रहा है तो 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे। किसी स्कूल में बच्चा पढ़ाना है, देखो क्षत्रिय की है। देखो संस्कृति के दौर में हमने हमारे बच्चों को साफा की ड्रेस के लिए दुकान खुलवाई, हमने साफा पहनना शुरू किया। दूसरी जाति जो सामंत बनना चाहती है ना, वो भी साफा पहनती हैं, कोई बात नहीं। हमारे शेर सिंह साफा का चल रहा है ना बिजनेस, चल रहा है ना साफा वालों का बिजनेस। हमारे बीच में स्वामी कौशल किशोर जी महाराज भी विराजमान है, जो कृष्ण जन्मभूमि के लिए केस लड़ रहे हैं। हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के लिए केस लड़ रहे हैं, हमारे भगवान आराध्य श्री कृष्ण के लिए केस लड़ रहे हैं। हम सबको इनका साथ देना होगा। और पलाड़ा साहब या आपके अजमेर में भी शुरुआत कर रहे हैं, पता लग रहा है वहां भी कोई शिव दबे हुए हैं, उनके ऊपर कोई दरगाह बनी हुई है, आप उसकी छानबीन करवाएं। जिला प्रमुख साहिबा अपने भाभी साहब हुक्म है, और इनका भी सहयोग करें। समय की सीमा है, बात तो बहुत मन में, और अपन करेंगे। आगे 6 सेशन है, लेकिन अभी मैं अपनी बात को यहां विराम देना चाहता हूं। बस एक बात जरूर कहूंगा कि एक बार सभागार में कुछ जयकार लगे। बोलिए सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की, बोलिए भगवान एकलिंगनाथ की, पप्पा रावल की, राणा पूजा सोलंकी की, माता पन्ना धाय की, महारानी पद्मनी की, सम्राट भोज परमार की, महाराजा भरतरी की, महाराजा अनंतपाल तोमर की, धीर पुंडीर की, राणा सांगा की, अमर सिंह राठौड़ की, दुर्गादास राठौड़ की, और सबसे बड़ी महाहाड़ा रानी